कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस द बालकृष्ण गोस्वामी महाराज। कल हमने देखा कि केशव भारती प्रभु को राधा दामोदर बस पार्टी का सदस्य बनाया जा चुका है। As a test of his administrative capacity, I assigned Keshav Bharati the task of overseeing the transport back to America of all our India purchases. परीक्षा लेने के लिए एज ए टेस्ट मैंने केशव भारती को कहा कि भारत में हमने जो खरीदारी की है प्रचार के सामान की, वो अमेरिका भेजकर उसे सही जगह सही समय पहुंचा देना। ये आपका पहला कार्य होगा, पहली सेवा। No sooner did we reach Vrindavan than he fell ill and begged to be relieved of the responsibility. लेकिन जैसे ही हम सब लोग वृंदावन पहुंच गए मायापुर से, केशव भारती बीमार हो गए और उन्होंने कहा कि कृपया मुझे इस सेवा से हटाइए, नहीं होगा मेरे से। But I was firm and insisted that he had to pass this test to prove his fitness to join the Radha Damodar party. लेकिन मैं बड़ा दृढ़ था। मैंने कहा ये तुम्हारी परीक्षा तुम्हें पास करनी होगी अगर तुम राधा दामोदर बस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हो। Therefore, with great resolve, Keshav Bharati arranged for various returning devotees to assist him in carrying 5 tamburas, 5 sarangis, 5 santurs, 6 mridangas, 25 sets of kartals, 10 large wampar kartals, 5 sets of 18-inch solid brass Goritai deities, 100 strands of japa beads, 150 dhotis and vests, 50 kilos of tilak, and huge rolls of tent material as a carry-on luggage aboard 747 jumbos returning to America. तो इतना सामान था कि उन्होंने 747 जंबो जेट में जाने वाले, भारत से अमेरिका जाने वाले अलग अलग भक्तों को असाइनमेंट दे दिया कि इतना किलो, बहुत ज्यादा टन्स में एक्चुअली सामान था, उन्होंने बांट दिया। हर एक को बोला कि तुमको इतना कैरी करना है, तुमको इतना करना है, ताकि वो पैसे बच जाए। अगर कार्गो में डालेंगे तो पैसा लगेगा अमेरिका तक पहुंचाने के लिए। तो उन्होंने बहुत ही एक्सपर्टली हर एक डिवोटी को कोऑर्डिनेट करके ये अलग अलग वस्तुओं को उनके खुद के सामान के साथ मिक्स करके अमेरिका ले जाओ करके बोल दिया। क्या क्या सामान था वो? पहले 5 तंबूरा, 5 सारंगी, 5 संतूर, 6 मृदंग, 25 करताल, 10 वॉम्पर्स, एक 18 इंच के गोरनिताई डेटिस पीतल के 5 सेट, 100 जपा बीड्स, 100 धोती कुर्तास and 50 किलो ऑफ तिलक एंड टेंट मटेरियल, म्हणजे तंबू खड़ा करने के लिए जो सामान लगता है कैनवास वगैरह, इसको उन्होंने कैरी ऑन लगेज बना दिया लोगों का। The first days of our American homecoming were dedicated to dividing our India purchases between the 3 buses while setting aside sufficient paraphernalia for the 3 more that were to come in the future. तो हमारे पास 3 बसें थी और भारत से आने वाला जो परचेस मटेरियल था, जैसे ही हम अमेरिका में पहुंच जाते, होम कमिंग वापस अपने घर पहुंचते ही, तो 3 महीने आगे तक हमारा काम चलता रहे। इतना तो सामान हम लेकर ही आते भारत से। While Vishnujan Maharaj visited various householders in the Los Angeles community to engage the women in sewing new outfits for Shri Shri Radha Damodar, and now for the 4 additional sets of Gaur-Nitai deities, I heard with eagerness Drishtadyumna's and Adikeshava's reports for the month we had been away. तो विष्णुजन महाराज क्या करते हैं, लॉस एंजलिस कम्युनिटी में जितने गृहस्थ थे उनके सारे जो लेडीज होते थे, माताओं को, उनको सेवा देते थे कि हमारे राधा दामोदर के लिए आप नए कपड़े सिलवाइए। अभी 4 गौरनिताई सेट एक्स्ट्रा आ गए थे क्योंकि हर एक बस में, हर एक व्यान में स्थापित करना था, उनके लिए भी ड्रेस बनाने थे। तो वो सेवा उन्होंने सबको दे दिया। मैं धृष्टद्युम्न और आदिकेशव के जो रिपोर्ट्स थे सेवा के, बड़े उत्साह से सुनने लगा। द बेस्ट न्यूज ऑफ ऑल कंसर्न संकीर्तन। For the combined month of March and April, our men had distributed 1,37,500 back-to-border magazines. 2 महीने में हमारे राधा दामोदर बस पार्टी ने 1,37,500 भगवत दर्शन पत्रिका वितरित की थी। Enough to place us once again in the Transcendental Literature competition ahead of Atlanta and Chicago, the runners-up.
रनर अप मतलब जो फर्स्ट नहीं आ पाया उसको क्या बोलते हैं? सेकंड थर्ड वाले को बोलते हैं रनर अप। तो अटलांटा और शिकागो टेम्पल को हमने पीछे छोड़ दिया और हम पहले आ गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के स्पर्धा में। Drishtadyumna was relieved to hear that I had found a manager to keep all of the records maintained. धृष्टद्युम्न को अच्छा लगा कि मैंने कोई मैनेजर ढूंढ लिया है जो रिकॉर्ड कीपिंग में अच्छा है सब चीजों का। Tampa, Florida, we decided would be the ideal location for our head office. फ्लोरिडा स्टेट में जो टैंपा करके जगह है वहां हमने अपना हेड ऑफिस बनाने का सोचा राधा दामोदर बस पार्टी का। We had found it best to purchase second-hand buses in the south. ये जगह बहुत अच्छी थी। अमेरिका के दक्षिण भाग में अगर सेकेंड हैंड बस खरीदनी होती तो ये जगह सबसे सही थी। As generally they were in better condition than those purchased in the north. तो उत्तरी भाग में बसें जो मिलती है बहुत खराब कंडीशन की मिलती, साउथ में जो मिलती थी वो नए कंडीशन में मिलती। Where the harsh winters and salted roads caused their quick deterioration. तो नॉर्थ भाग जो है अमेरिका का वहाँ ठंड बहुत होती है। सॉल्टेड रोड मतलब क्या है? कभी कभी आइस को मेल्ट करने के लिए रॉक मतलब क्या हो सकता है खड़ा नमक वो सरकार रास्ते पर डाल देती है ताकि आइस जल्दी मेल्ट हो जाए और बसेस स्लिप ना हो जाए। लेकिन उसके कारण होता क्या है? वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है टायर्स का और सॉल्ट है ना, तो ऐसी बसें अच्छी नहीं होती नॉर्थ की, साउथ की अच्छी होती क्योंकि वहाँ गर्म हवामान है। Besides Florida's ideal climate afforded our construction and engineering repair crew the facility of working outdoors year round. तो वहाँ फ्लोरिडा का जो अच्छा हवामान था, वातावरण, उसके कारण हमारे कंस्ट्रक्शन करने वाले भक्तगण और इंजीनियरिंग का काम देखने वाले भक्तगण ये बाहर खुले में दिन में भी अपना कार्य पूरा कर पाते थे। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा गर्मी है तो काम कैसे करेगा? Up to Seattle, Washington, we raced to catch the students before final exams and summer recess. तो अभी ये सब सेट किया उन्होंने टैंपा का प्रोग्राम ऑफिस। अभी ये लोग वापस आ गए कहाँ? सियाटल, वॉशिंगटन। क्यों? क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो थे फाइनल एग्जाम्स देने के बाद अभी छुट्टियों पर जाने वाले थे, तो चले जाने से पहले ही हमें उनको प्रचार करने के लिए वहां पहुंचना। Then we reached out to Portland for 3 weeks of fruitful preaching, which yielded 3 new bhaktas, Robert, Bill and Dave. तो फिर हम लोग वहां से नीचे पोर्टलैंड चले गए और उसका फल ये मिला कि 3 नए भक्त राधा दामोदर बस पार्टी में ज्वाइन हो गए। क्या नाम है उनके? Robert, Bill and Dave. Robert, Bill and Dave. Gradually, we worked our way down through Oregon and at last arrived in San Francisco with 6 new men. फिर और नीचे आए हम लोग ओरेगन की तरफ एंड देन सैन फ्रांसिस्को में आते आते 6 लोग ज्वाइन हो गए राधा दामोदर बस पार्टी में। तो इन शॉर्ट जैसे ही इनको पैराफेरनालिया मिला इंडिया से और केशव भारती मिले त्रिपुरारी से, तो इन्होंने अपना सेवा जो है वो ऑलमोस्ट डबल कर दी जो भी पहले कर रहे थे उसको। आपने एक बार पहला स्कोर सुना रहे हैं 50,000 लाख टू मैगजीन चला था उस समय 1,37,000। Our program was Berkeley by day, San Francisco by night. अभी बर्कली और सैन फ्रांसिस्को बहुत पास पास में है, तो दिन में हम बर्कली जाते थे क्योंकि वहाँ कॉलेजेस हैं और डेट प्रोग्राम्स करते थे, और सैन फ्रांसिस्को में इवनिंग प्रोग्राम्स और शाम के कार्यक्रम करते थे। We performed our daily festivals, this time without incident. याद है आपको पहले इशू हुआ था कॉलेज के कैंपस के बाहर वो व्यक्ति परेशान हो गया, तो अभी बर्कली में कोई इंसिडेंट्स नहीं हुआ, हम अच्छे से अपने डेली फेस्टिवल्स मना पाए। At the Berkeley campus, while returning by late afternoon to San Francisco's Mission District, where the temple was now located, तो एक मिशन डिस्ट्रिक्ट करके जगह थी, वहाँ मंदिर शिफ्ट हो गया था, तो हम लोग दिन भर में बर्कली कैंपस पे फेस्टिवल्स मनाते और फिर शाम को मंदिर वापस आ जाते। Robert, the serious, mature devotee, who had joined Portland, offered his old Volkswagen minibus to serve as my traveling office. रॉबर्ट करके जो नया भक्त ज्वाइन किया था, बड़ा गंभीर भक्त था, उसने वो अपनी खुद की फोक्सवैगन मिनी बस थी उसके पास, जैसे मैटाडोर होती है ना उस टाइप का, या हमारे इधर आजकल क्या बोलते हैं वो फोर्स टेम्पो ट्रैवलर, उस टाइप का हो गया। उन्होंने मेरे को दे दिया गिफ्ट, बोला कि आपका ट्रैवलिंग ऑफिस बना दो इसको, ये बस। It was a welcome suggestion coming after 1 year of living with no privacy. In the bus, squeezed together, sometimes with as many as 30 brahmacharis. ये बहुत ही
वेलकम सजेशन, मतलब अच्छा लगने वाला सजेशन था कि कोई मुझे ऐसा ऑफर दे रहा है, क्योंकि अब तक मैं सालों साल जो था ब्रह्मचारियों के बीच में उन ऐसे बसों में ट्रैवल करता आया था जिसमें कभी कभी एक बस में 30-30 ब्रह्मचारी रहते मतलब सोते थे, वो सब कुछ करते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठे रहते थे सीट पे, कोई प्राइवेसी नहीं थी ऐसे वातावरण में। With some slight modifications, the old vehicle was transformed into a mobile भजन कुटीर। थोड़े मॉडिफिकेशन हमने कर दिए उस Volkswagen बस के अंदर, और उसको क्या बना दिया, चलता फिरता भजन कुटीर बना दिया। भजन कुटीर क्या होता है, जो साधु लोग होते हैं ना, वैसे कुटिया बनाकर कहीं गांव के नदी के तट पर अकेले में रहते हैं, और वहां बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे राम अच्छे से जप करते हैं, साधना करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं उस जगह, भजन कुटीर। अभी इन्होंने Volkswagen मिनी बस को अमेरिका में घूमता फिरता भजन कुटीर बना दिया अपना सन्यासी ने, टू बी टोल्ड बिहाइंड राधा दामोदर बस। और इसको ये लोग बस के पीछे लटका देते थे पेट्रोल न डालने के लिए, वो बस खींच के लेके गए इधर उधर। Recognizing Robert's level-headedness, I immediately sent him to Tampa, where his electrical ability and concern for detail would be a great asset, both to the construction crew as well as in assisting Keshav Bharti with administration. मैंने देखा कि ये जो नया भक्त था रॉबर्ट, ये बड़ा ही इलेक्ट्रिकल एबिलिटी, विद्युत शक्ति के साथ खेलकूद करने की क्षमता थी, और कंसर्न फॉर डिटेल, ये गौर से डिटेल्स पर ध्यान देता था। अच्छा, तो इसको मैंने कंस्ट्रक्शन क्रू के पास भेज दिया टाम्पा में, वहाँ केशव भारती को हेल्प भी करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के काम भी देखेंगे। लेवल हेडेड मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सोच विचार करके निर्णय लेता है और गलत नहीं होता, सही निर्णय होता है, उसको क्या कहते हैं, लेवल हेडेड। The annual pilgrimage to India traditionally took its toll upon American संकीर्तन। अमेरिका में जो संकीर्तन चलता था उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, बीच बीच में लोगों को इंडिया जाने का भूत चढ़ जाता था। तो सब भक्त लोग बोलते थे चलो हम लोग इतने दिन संकीर्तन किए, अभी हम मायापुर फेस्टिवल अटेंड करने जाएंगे, अभी हम कार्तिक फेस्टिवल अटेंड करने जाएंगे। कोई वृंदावन चला जाता, कोई मायापुर चला जाता, साल में एक बार तो जाना ही होता था सारे डिवोटीज को, क्योंकि बहुत प्रेरणा मिलती थी ऐसे धामों में आकर। लेकिन उसका परिणाम क्या होता था, संकीर्तन कम हो जाता अमेरिका में। We'll read that part tomorrow. Any reflections, questions or comments? वो एक रिफ्लेक्शन था कि वो बच्चों के लिए मतलब कि इतना ये कर रहे थे कि उनके एग्जाम खत्म होते ही उनके पास कैश स्टूडेंट मतलब कि उनके लिए बहुत ये कर रहे थे। युवकों को प्रचार करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी संस्था का, और मेरे ख्याल में युवक बनने से पहले बच्चों को प्रचार करना तो और भी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है हमारी संस्था का। मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कोई चौधरी पिछले टाइम से बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो करते थे अभी पूरा डबल कर दिया, डबल और ट्रिपल भी कर दिया बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। और मुझे एक पॉइंट अच्छा लगा कि चौधरी जैसा कि प्रभुपाद बोलते हैं युक्त वैराग्य, सारा चीज़ कृष्ण के सेवा में लगा देना चाहिए। उनका ट्रैवलिंग कुटीर, भजन कुटीर मस्त लोग है ये। युक्त वैराग्य मतलब भगवान के सेवा में कनेक्ट करते हुए भौतिक संसाधनों को सही प्रकार से उपयोग में लाना, उनको नकारना नहीं। तो अगर आपको कोई Volkswagen मिनी बस दे दे, आप क्या करोगे? भगवान की सेवा में, हाँ, उसको भगवान की सेवा में लेना, उसको चलता फिरता भजन कुटीर बना देंगे हम। एक्चुअली हमारा दादी का जो व्हाइट कार है वो भजन कुटीर ही आता है। हम जाते हैं कहीं, अभी रिसेंटली हमने कोकण का बेल्ट कवर किया, तो अच्छा था, मॉर्निंग प्रोग्राम चलता था, 10 बजे से पहले कुछ घूम लेते थे, 10 से 4 बहुत धूप होती थी, शांति से बैठ के अपना रीडिंग कर लो, फिर वापस 4 के बाद 5:30 के बाद घूमने निकलो, और बीचेस पे जाके स्नान करो, गायत्री करो, और फिर शाम को वापस हो जाओ। और जहाँ जाए वहाँ कहीं ना कहीं कुकिंग का व्यवस्था या कुछ सिस्टम देख लो प्रसाद के लिए। तो प्रैक्टिकली बहुत जगह वही टेलीफोन के ऊपर बैठ के जाता हूँ, सामान डाल के अपना साथ। ऑफकोर्स मेरे से किसी बैग थी, राधिका था, और कोई और एक कमल कृष्ण महाराज ने जो भक्त ज्वाइन हो रहे हैं उनका एबिलिटीज देख रहे हैं, उसके अनुसार उनका सर्विस में एंगेज कर रहे हैं। जो भक्त ज्वाइन करता है उसकी क्षमता देखकर हमें उसको सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेश को बोलो कि पढ़ाई करो, तो मुश्किल है, हम लोग खेती कर देते हो, जबरदस्त कर देगा, वो सेवा दे दो।
तो ऐसे हर एक का खूबी है, वो अच्छा सेवा कर सकता है भगवान की। ऐसा जरूरी नहीं कि उसको ये नहीं आता तो वो अच्छा नहीं हो। हमको ढूंढ के निकालना है उसको कैसे फ्लोरिश करें। इनका प्रश्न है केशव भारती को जो पुश किया गया बीमारी के अवस्था में भी कि तुमको पूरा करना है सेवा को, तो ये किस बात पे डिसाइड किया जाए कि किस भक्त को पुश करना चाहिए बीमारी के बावजूद तुम सेवा करो, या किसको छोड़ देना चाहिए कि अभी विश्राम कर लो। तो यूजुअली इट रिक्वायर्स एन एक्सपर्ट, क्या कहेंगे, लोगों के हृदय को और लोगों की स्थिति को समझने का जो एक्सपर्टीज है, ऐसा व्यक्ति चाहिए उसके लिए। सब लोग नहीं कर सकते ये काम। दूसरा है कि अपना खुद का साधना सेवा का भार वगैरह वो सब इतना सही जगह पर चाहिए कि परमात्मा आपको मदद करे जानने के लिए कि किसको क्या सेवा देनी है, कितनी देनी है। सो आई थिंक एक्सपर्टीज इन अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड रिलेशनशिप्स एंड connection with Paramatma in the heart will help us decide कि कैसे कितना किसको पुश करना किस दिशा में। और इन्होंने क्या पुश किया, कोऑर्डिनेशन के लिए पुश किया, वेट उठाने के लिए पुश नहीं किया। आपने अगर देखा रहेगा ऐसा नहीं उसको टेंट उठा के लेके जाने को बोला अमेरिका तक। उन्होंने क्या, बैठे बैठे बीमार हो तुम नो प्रॉब्लम, फोन घुमाओ, भक्तों से बातचीत करो, इतना इतना लोग बराबर उसने एलोकेशन कर दिया। उनका एक्सपर्टीज था उस चीज में, कोऑर्डिनेशन में। तो हम क्या देख रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं तकलीफ दिया कि वो जो उनकी क्षमता के बाहर है। वी फाउंड आउट अ मिडल पाथ, जो करने से सेवा भी पूरी हो जाए और इनका बीमारी को ज्यादा परेशानी भी ना हो जाए, ऐसे उन्होंने डिसाइड किया। और कोई? यस, सबसे पहले है हेल्थ, फिर है साधना, फिर है सेवा। तो पहले अपना हेल्थ को सीधा रखो आप। जैसे आप सबको मैं पर्याप्त समय सोने के लिए दे रहा हूँ, रेगुलेटेड टाइम पे हेल्दी सात्विक प्रसाद दे रहा हूँ, रोज 15-20 मिनट योगा करवा रहा हूँ, और आपको बैड हैबिट से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। आड़े टेढ़े घर पे जाके जब पटांग काम करते रहते हो, वो सबसे बचा के रखा। तो इसका मतलब है कि ये बेसिक जगह पर होने के बाद डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज एंड ब्रह्मचर्य, इससे स्वास्थ्य बहुत तगड़ा होता है और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और प्लस हमने बोला है तुमको अगर सप्लीमेंट्स चाहिए तो घर से थोड़े लड्डू बना के लाओ, खजूर के खाते रहो, गुलकाई का। यहाँ पे भी रोज फ्रूट मिलता है, कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहता है, एक हेल्दी आइटम का। ठीक है, तो डोंट मेक कंप्लेंट्स कि मेरा हेल्थ ऐसा है, मेरा हेल्थ वैसा। मैंने बहुत सुना ही है मेरे ब्रह्मचारी लाइफ में कि आधे ब्रह्मचारियों का आधे टाइम हेल्थ हरी बोल रहे एंड दे आर नॉट प्रोडक्टिव एक्चुअली। क्यों? कुछ तो गड़बड़ है ये 4-5 चीज़ों जो मैंने बोला। तो वो है पहला, हेल्थ का ख्याल रखा जा चुका है, तो लेट्स नॉट डिस्कस दैट अनलेस सम इमरजेंसी कम्स। हो सकता है कभी बीमार पड़ जाए। अभी बची बात साधना की। दूसरा फोकस क्या है? साधना ठीक से करना। यहाँ बैठे हैं भगवान के सामने, हरे कृष्ण मंत्र बोलने का समय है, जब हाथ माला पर रखा हुआ है और आपके का दिमाग घूम रहा है ब्रह्मांड में पूरे, इधर उधर, ये विचार वो विचार। कुछ लोग है वो अपना जब करते ही नहीं, वो दूसरों को ही देखते रहते हो पूरा। तो क्या करें ऐसे लोगों? साधना कैसे होगी ऐसे? तो दैट इज सेकंड फोकस। क्योंकि साधना अच्छा करेंगे ना तो सेवा करने के लिए इंस्पिरेशन, आइडियाज, रिसोर्सेज, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटीज बहुत आते हैं। क्योंकि हरे कृष्णा मतलब क्या? प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। तो भगवान भेजते हैं, उसके बाद एंड देन कम सर्विस। सर्विस का मेन क्या है? सर्विस का मूल, जिसने सेवा दिया वो व्यक्ति संतुष्ट होना चाहिए। तुमने क्या हाथ पैर हिलाया वो सब गौण है। इज द पर्सन हु गिव यू द सर्विसेज प्लीज और नॉट। तो जैसे किसी ने गार्डन मेकिंग का सेवा दिया है, सब्जी कटिंग का दिया है, झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, जो भी गुरुकुल की सेवा है, तो अगर आपका भावना सही है
और आप अच्छा क्वालिटी करते हो, आपसे भक्त संतुष्ट होते हैं, उस संतुष्टि से आपका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होता है। कोई कहेगा कि मैं भक्तों के साथ कैसा भी व्यवहार रखूं और मैं सर्विस जब तक अच्छा क्वालिटी का प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा ही होगा, नहीं ऐसा। तो यस्य प्रसादा। तो ये 2-3 चीजें हमें हमेशा मन में रखनी चाहिए, हेल्थ, साधना, सेवा। और आपका एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है स्टडी, आपका कॉमन सेवा है सबका। स्टडी के मामले में नाटक नहीं, ताला टाली नहीं, कल्टी मारने का नहीं। कल देखा मैंने 2 बच्चे उधर जाके झूला झूल रहे, उनको जाके पूछा, बहू क्लास के टाइम क्यों कर रहे हो? हमको ब्रेक दिया है टीचर ने। मैं जाके टीचर से पूछा, वो बोला मैंने किसी को ब्रेक नहीं दिया था, खुद ही उठ के चले गए। थोड़ा सा बारिश के आ गया तो चीजें समेटने में अस्त व्यस्त हो गया, तो भागे क्लास में से ही भागे। तो ये जो ड्रामा है ना, ये तुमको मदद नहीं करेगा। तुम पढ़ने के लिए आए हो इधर, तुमको खेलकूद करना है, घर पे ही रहो, दादागिरी थोड़ी करें तुम्हारे ऊपर। लेकिन यहां रहने का मतलब है यू वांट टू टेक स्टडीज वेरी सीरियसली, बहुत सीरियसली लेना उसको। और मैं क्षमा करना मेरे को, ऐसे लोगों को टिकने नहीं देना चाहता हूँ इस गुरुकुल में जो स्टडी माइंडेड नहीं है। कुछ लोग एकेडमिक्स में डर होते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टडी में आलस नहीं करने। तुमको जो अच्छा लगता है वो तो सीरियसली पढ़ के दिखाओ। तुम ऐसे बोलोगे कि मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं सिर्फ ऐसे मोबाइल दे दो मेरे को हाथ में और दिन में 2 बार खाना खिलाओ मेरे को पढ़कर, और फिर मैं टाइम पास करता रहूंगा दिन में, ऐसा कैसे स्टूडेंट लाइफ चलेगा? So make sure that every one of you is here for right purpose. Set right your purpose. क्यों आए आप लोग? तो सेवा के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है स्टडी और दूसरा है गिवन सर्विस इन द गुरुकुल। परफेक्टली करना है दोनों चीजों। दूसरे क्या कर रहे हैं, खड्डे में जाओगे, तुम अपना देखो। और किसी को भी इस गुरुकुल में 1-1.5 घंटे के ऊपर सेवा नहीं है। बाहर के गुरुकुल में जाके देखो 8-8 घंटा सेवा करते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं, 4 घंटा ऐसे। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।